हेलो, कैसे हो बच्चों? आप अच्छे होंगे। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण ये हमारे पाठ का नाम है। भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ जो अपने विचार दूसरों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं, भाषा कहलाती हैं। बच्चों, हम जो भी बात बोलते हैं, जो भी किसी से बात करते हैं, वो क्या होती है? भाषा होती है। यानी जब हम अपनी बात करते हैं और दूसरा अपनी बात करता है तो वो हमारी बात को समझता है और हम उसकी बात को समझते हैं। यही भाषा का आदान प्रदान होता है। बच्चों, भाषा बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने का माध्यम क्या होता है? भाषा। क्या होता है बच्चों? भाषा। भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचार और सुनते हैं, लेकिन लिखित भाषा में हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर करते हैं। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अनेक प्रकार की भाषाएं, जैसे अलग अलग प्रदेश हैं तो उनकी अलग अलग भाषा है। जैसे फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, रूस में रूसी और नेपाल में। हमारे देश भारत के भी विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि में हिंदी, जम्मू कश्मीर में डोगरी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। हमारे देश भारत में हिंदी बोली जाने वालों की संख्या अधिक है और इसी के कारण भारत की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। यानी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। लिपि, प्रतिदिन हम तरह तरह की ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे मोटर गाड़ियों के चलने की ध्वनि, घंटी बजने की ध्वनि, बच्चे के रोने की ध्वनि, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि चलने की ध्वनि, वाद्य यंत्रों की ध्वनि, और हम अपने मुंह से भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं जिनसे कि भाषा बनती है और इन ध्वनियों को लिखा भी जाता है। बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होगी? वर्णों या अक्षरों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब व्याकरण भाषा ध्वनि चिन्हों का एक सुव्यवस्थित रूप है। प्रत्येक भाषा के अपने चिन्ह तथा नियम होते हैं। विभिन्न चिन्हों की व्यवस्था के नियम हैं। इससे भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप की पहचान होती है। जैसे रानी झूला झूलता है, अमर अप्पू घर जाती है। बच्चों, ये वाक्य पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध हैं, लेकिन जब हम इन्हें शुद्ध करेंगे तो कैसे लिखेंगे? रानी झूला झूलती है, अमर अप्पू घर जाता है। बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है? व्याकरण उस विधा या शास्त्र का नाम है जिसमें भाषा संबंधी विभिन्न नियम होते हैं। ये नियम हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराते हैं। भाषा के मौखिक रूप और लिखित रूप को शुद्ध रूप में प्रयोग करने का ज्ञान हमें व्याकरण से ही मिलता है। हिंदी व्याकरण हमें शुद्ध हिंदी बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अब बच्चों, हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, सही गलत। भाषा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हाँ बच्चों, ये बात सही है कि भाषा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। नंबर 2,
हिंदी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हाँ, ये गलत है, क्योंकि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नंबर 3, भाषा बोलने की विधि को लिपि कहते हैं। ये गलत है। भाषा बोलने की लिपि को लिपि नहीं कहते। व्याकरण से नंबर 4, व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। बच्चों, ये सही है कि हमें व्याकरण से ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। नंबर 5, अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों, ये गलत है। अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। नंबर 6, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, ये सही है कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। नंबर 7, मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। हाँ बच्चों, ये सही है कि मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। नंबर 7, मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। हाँ बच्चों, ये सही है कि मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। नंबर 9, हम अपने विचार केवल बोलकर प्रकट कर सकते हैं। ये गलत है। बच्चों, हम अपने विचार केवल बोलकर नहीं, लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। नंबर 10, भारत में सिर्फ हिंदी भाषा बोली जाती है। नहीं बच्चों, भारत में सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं बोली जाती। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। नंबर 11, भाषा 2 प्रकार की होती है। हाँ बच्चों, ये सही है। भाषा 2 प्रकार की होती है। नंबर 13, मौखिक भाषा को बोलकर प्रकट किया जाता है। बच्चों, ये सही है कि मौखिक भाषा को बोलकर प्रकट किया जाता है। नंबर 14, लिखने के ढंग को मौखिक भाषा कहते हैं। हाँ, लिखने के ढंग को मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। लिखने के ढंग को नहीं, बोलने के ढंग को मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 15, लिखित भाषा को पढ़कर प्रकट किया जा सकता है। हाँ बच्चों, ये सही है कि लिखित भाषा को पढ़कर प्रकट किया जा सकता है। नंबर 16, हमारे देश में 22 प्राप्त है। हमारे देश में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बच्चों, हमने जाना कि हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं या हमारी भाषा कितने प्रकार की होती है और व्याकरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें हमने जानी और हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में मराठी और पंजाब में पंजाबी और उत्तर प्रदेश में हिंदी, इस प्रकार से हमारी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, आज हमने जो ये क्वेश्चन किए हैं, आप इन्हें कॉपी में भी लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। और बच्चों, अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये मौसम ऐसा ही है और ऊपर से कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपको अपना ध्यान भी रखना होगा। धन्यवाद।